हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनली आप सब लोगों के लिए मैं अपना वीडियो शूट कर रहा हूँ। ऑडियोज भी आए और सबा मैम की अभी अभी रिसेंटली मैंने जर्नी वीडियो डाला है। जिसने नहीं देखा हो प्लीज़ जाके चेक करो, मैं लिंक देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज हम बात करेंगे दीपिका मैम की, जो कि मास्टर शेफ में आने वाली हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, सेलिब्रिटीज़ का मास्टर शेफ है। वो सेलिब्रिटी है तो आएंगी, लेकिन इससे तो आपको पता था हेटर्स को दिक्कत होने ही वाली थी। जैसे कि हेटर्स कौन है? हमारी सबसे बड़ी चाची, कॉफ़ी चाची। तो कॉफ़ी चाची की टिप्पणी तो पहले आती है, भली कोई और कुछ बोले या ना बोले। तो उनकी फालतू की टिप्पणी आ चुकी है, तो हम उसकी टिप्पणी का जवाब देंगे। उस कड़वी चाची को आज हम जवाब देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉफी चाची को हर बार ड्रामा लगती है। तो आप लोगों ने देखा होगा लाफ्टर शेफ का एक प्रोमो आउट हुआ है, जिसमें दीपिका मैम जो बोल रही हैं कि उनको बोलते बोलते थोड़ा सा इमोशनल हो गई और फराह मैम ने उनसे पूछा क्या हुआ, तो वो रोने लगी। मैं आज उस हर लेडी को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, सॉरी, जिसको ये बोल के दबाया जाता है कि अरे किचन में खाना ही तो बनानी है। हाँ हूँ मैं हूँ। जो तुझे ट्रोल करते हैं ना, उनको मिल गया जवाब। तो कॉफी चाची ने इस पे बोला है कि दीपिका तो हर चीज में ड्रामा करती है। तो मतलब उनके इमोशंस ड्रामा, वो जो बोले ड्रामा, लेकिन आपको सुननी है सिर्फ कॉफी चाची की बात, क्योंकि वही इंसान है दुनिया में, हमारी दूसरी भगवान बन चुकी है वो, कि वो जो बोलेगी हमें उसी राह पे जाना है, उसकी बातें ही सुननी है। तो उसको लगता है कि वो जो बोले वही सही है, बाकी पूरी दुनिया ड्रामेबाज है। बहुत इनलॉजिकल बात कर रही है। हम में लॉजिकल है ही, हम लॉजिक है ही नहीं, हमारे लॉजिकली बात करते हैं, हमारी बात करने का ढंग ही ऐसा है। चाची ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अपनी सोच हर किसी पर थोपना बंद करो। हर किसी के इमोशंस अलग होते हैं। जरूरी नहीं है कि तुम्हारे लिए जो चीज इमोशनल है, तुम जिसके साथ कनेक्ट करोगी, सामने वाला भी वैसे ही बिहेव करेगा। बात तो सही है। तो गाइज, आप सबने उस प्रोमो में देखा होगा दीपिका मैम ने जो खाना बनाया था, जब जजेस ने फराह मैम ने उसने पूछा कि आप रो क्यों रही हैं, तो उन्होंने क्लियरली बोला कि बहुत सारी ऐसी होम कुक्स हैं, जैसे मेरी मम्मी आप ले लो, या आपकी मदर ले लो, या आप खुद जो मदर हैं वो ले लो, जिनको बहुत सारे घरों में होता है, जो खाना बनाती है उनको अप्रिशिएट नहीं किया जाता है। तो इस बात पे वो इमोशनल हो गई कि वो उनके लिए एक स्टैंड ले रही है कि होम कुक सिर्फ होम कुक नहीं होती है, वो खाना बनाना बहुत बड़ी बात होती है। और ये सच बात है गाइस, तो खाना बनाना सच में बहुत बड़ी बात होती है। और ये चीज जब दीपिका रो रही थी, तो कॉफी चाची ने उसमें उसका मजाक उड़ाया कि उसको ड्रामा करने की आदत है। और इस पे जब फराह खान ने कहा कि तुम्हारे हेटर्स को मुंह तोड़ जवाब मिला है, तो बिल्कुल दीपिका मैम ने मुंह तोड़ जवाब दिया है कि वो सिर्फ होम कुक नहीं है, वो मास्टर शेफ में भी आई है। उन्होंने सारे सीरियल्स भी किए हैं। जैसे कि कॉफी चाची को चिंता हो गई थी ना, अरे दीपिका ने तो अपना करियर ही खत्म कर दिया, सारी टेंशन तो इसी औरत को है दुनिया में। तो दीपिका ने उसको मुंह तोड़ जवाब दे दिया कि ले बहन, मैं जब चाहूं तब एक्टिंग कर सकती हूँ, लेकिन तू नहीं कर सकती, तू तो सिर्फ कैमरे के पीछे अपनी आवाज से ही बोल सकती है। दीपिका की फैन फॉलोइंग आप जानते हैं मिलियंस में है, तो वो जब चाहे तब वो एक्टिंग करियर अपना स्टार्ट कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ब्रेक लिया क्योंकि वो अपने बेटे को अपने सामने बड़ा होते हुए देखना चाहती थी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्टिंग छोड़ चुकी थी, क्विट कर चुकी थी। तो मैं आप सबको ये बात क्लियर कर दूं कि दीपिका मैम ने ये बिल्कुल भी नहीं कहा है कि सारी ही होम कुक या इंडियन लेडीज के साथ ऐसा होता है कि उन्हें रिस्पेक्ट नहीं मिलती खाना बनाने के टाइम पे, जब उनका खाना अप्रिशिएट नहीं किया जाता। सब लेडीज के साथ ये नहीं होता है, अंडरस्टैंड। कॉफी चाची तो ये समझती है कि जो उन्होंने बोला वही पूरी दुनिया सुनेगी, वही समझेगी। मैं जो बोलती हूँ वही सही होता है। सबसे बड़ी कॉफी चाची मैं ही हूँ। तो ये बिल्कुल भी गलत कह रही है वो कि उन्होंने हर एक लेडी के बारे में ये बात कही है। नहीं, बहुत सारे घरों में आज भी होम कुक को उतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है। अपनी मदर को अपनी मदर को कौन ही कहता है कि मम्मी आपने आज खाना बहुत अच्छा बनाया है, कौन कहता है? बल्कि अगर आप ये थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दोगे तो उनको कितनी खुशी होगी। सिर्फ मदर ही नहीं, आपकी सिस्टर और काफ़ी लड़के भी खाना बनाते हैं, उनको भी अप्रिशिएशन मिलना चाहिए इस बात का कि आज खाना बहुत अच्छा बना है। तो उनको भी फील होता है कि हाँ, अगर उन्हें अच्छा लग रहा है तो उनके बनाने में भी खुशी होती है कि मैं अच्छा और बनाऊं। तो दीपिका मैम ने ये हर किसी के लिए नहीं कहा है, लेकिन ये बहुत ही रियलिटी है इस बात में कि हर चीज़ में अप्रिशिएट नहीं किया जाता। और खाना बनाने में बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी वाइफ को, अपनी माँ को, अपने बेटे को या अपनी सिस्टर को अप्रिशिएट करते हैं कि आज खाना बहुत अच्छा बना है। छोटा सा वर्ड है, बोल सकते हैं, इसमें कोई ड्रामा नहीं है। लेकिन कॉफी चाची लगता है कभी जिंदगी में किसी को अप्रिशिएट करना सीखी ही नहीं है, इसलिए वो कर भी नहीं सकती।
मैं 16 साल की हूँ। तो गाइज ऐसे कुछ इन्फ्लुएंसर हैं जो लोगों को नीचा दिखाते हैं। एटलीस्ट दीपिका किसी को नीचा तो नहीं दिखा रही, वो ऐसी इन्फ्लुएंसर है कि आप उसको देख के कभी भी मोटिवेट होगे। आप कभी भी ये नहीं सोचोगे कि अरे मैंने इसको इन्फ्लुएंस गलत तरीके से नहीं होगे। वो कॉफी चाची से बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, जो कि वो किसी का घर जोड़ नहीं सकती। उसके दिमाग में है कि मुझे लोगों के घर तोड़वाने हैं, गलतफहमी मिलानी है। वो लेडीज के लिए स्टैंड नहीं लेती है, वो सिर्फ स्टैंड लेने का दिखावा करती है। आपने किसी लेडी के लिए उसको देखा है स्टैंड लेते हुए? वो एक खुद लेडी होकर अगर किसी लेडी के बारे में इतनी बुरी बुरी चीजें बोल सकती है तो वो अपने घर में कैसी होगी? सो गाइस, अगर इसको कुछ नहीं मिलता है तो वो वापस आ जाती है बेटी खाला पे कि उस पे बहुत उसको दबाया जा रहा है, उस पे जुल्म हो रहे हैं, वो तो इस घर की नौकरानी है। आपको तो पता ही है, मैं हर वीडियो में वही बात करती हूँ। तो ये आती है वुमनाइजर पे बात करने वाली, जिसको वुमनाइजर का W भी नहीं पता होगा कि वो होता क्या है। तो आपको कुछ ना मिले तो आ जाओ उनकी खाला पे, आ जाओ रिजा रेहान पे, क्योंकि इसमें जाता क्या है, इसमें तो लोगों को मजा ही आता है। आप को उस फैमिली का एक मेंबर बता दो तो आज तक किसी के साथ बदतमीजी करते हुए दिख गया, या उसके लिए सोशल मीडिया पे किसी भी तरीके की नेगेटिव अफवाहें फैल रही हो, आपको उस फैमिली का एक भी मेंबर नहीं मिलेगा। और ये आती है चाचियां, जैसे वो तो उनके घर पे नौकर रानी बन के रह रही थी अभी तक और उनको काम से निकाला गया है। इस तरीके से ये बिहेव करती हैं कि इनको पूरा पेमेंट नहीं मिलता है ना। होती है ना काफी घरों में बाइयां जिनको पूरा पेमेंट नहीं दिया जाता है, तो एंड में वो उसी घर की जाके हर जगह पे बदनामी करती हैं। इनमें से ये इन्फ्लुएंसर्स होते हैं कुछ, जो ये है कलेश करवाओ, पर तो कहते हैं दुनिया ही कलेश कलेश, सबको कलेश कराओ, सबकी ऐसी की तैसी हो जाए, कलेश ही कराएंगे हम। ये आपको हर एक लेडी की डिसरिस्पेक्ट करते हुए मिल जाएगी। खुद कभी भी आपने नहीं देखा होगा किसी लेडी के बारे में कुछ अच्छा बोला हो, और इससे आप सीखो कि स्टैंड कैसे लेते हैं लेडी के लिए। मतलब आपको अब ऐसे इन्फ्लुएंसर सिखाएंगे कि आपको लेडी के लिए कैसे स्टैंड लेना चाहिए। पहली बात तो हर एक लेडी लड़की आजकल खुद अपने लिए स्टैंड ले सकती है, उसके बारे में डिसरिस्पेक्ट करने का लेकिन किसी ने राइट नहीं दिया है। जो ये कर रही हैं सरासर गलत है और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो करेली चाची जी बोलती हैं 90s में जो लेडीज थी वो खाना बनाती थी और उनको जो भी लोग बोल देते थे कि इसमें नमक कम है, इसमें ये कम है, तो वो सुन लेती थी, कुछ नहीं बोलती थी। लेकिन अगर आज की लेडीज को आपने ये चीज बोल दिया तो बोलेंगी खुद बनाकर खा लो। ये बिल्कुल सही कहा तुमने। और हाँ, तुम्हारी बात वैसे भी नहीं कर रही थी दीपिका, क्योंकि तुम तो ऐसी लेडी हो कि तुम्हारे घर पे कोई आया तो तुम तो पानी भी ना पूछो। इससे पता चलती है कि तुम्हारी अपब्रिंगिंग कैसी है, तुम बड़ी कैसे हुई हो, किस माहौल में हुई हो, जो तुम्हारे मुंह से सिर्फ करेला 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 टाइप की ही बातें निकलती है। इसलिए तुम्हारा नाम भी कड़वी चाची ही रखा है। तो कड़वी चाची जी कहती हैं ये कैसी होम कुक है जिसके पास 4 नौकर हैं। मतलब वो खाना बनाती है तो इसमें भी जल रही कड़वी चाची जी की। हाँ जलते हैं, हम जलते हैं, हम जलते हैं, बहुत जलते हैं। वो कहती है अबे कैसी होम कुक हो तुम, अरे करेली कड़वी चाची जी। दीपिका मैम एक सेलिब्रिटी भी हैं, तो वो घर में खाना कैमरे के सामने बनाएं या किसी दिन उनका मूड ना करे ना बनाएं। उनके घर में जितने भी सर्वेंट्स हैं उनके लिए ही हैं। तो आपको क्यों इतनी जलन हो रही है? इतना ही प्रॉब्लम है तो आप भी रख लो 4 सर्वेंट, देखते हैं आप अफोर्ड कर पाती हो कि नहीं कर पाती हो। उसने लाइफ टाइम काम करा है, अगर वो आज सर्वेंट्स रख रही है या खुद उसका मन हो रहा है कुकिंग करने का, ये उसकी चॉइस है। आप कोई नहीं होती है बताने वाली कि उसने सर्वेंट रखे हुए हैं तो उसको खाना बनाना नहीं आता या आता है, अरे वो होम कुक नहीं है, अरे वो तो ये है, अरे वो। आपके पास सबके लिए एक नैरेटिव है। ऐसा क्यों भाई चाची? कह दिया ना, बस कह दिया। अगर दीपिका मैम ने कपड़े का स्टोर ओपन किया तो इसे प्रॉब्लम थी। दीपिका मैडम कुछ नहीं करना चाहती थी तो इसे प्रॉब्लम थी। अब उन्होंने टीवी पे कमबैक किया है तो इसे प्रॉब्लम है। अगर वो आखिर तुम चाहती क्या हो स्नेक चाची? मतलब वो लेडी का तुम इस तरीके से क्यों पीछा कर रही हो? पिछले जन्म में क्या तो तुम्हारा किसी को डसा वसा था क्या उसने आके, तो इस जन्म में तुम सांप की तरह उसके पीछे पड़ी हुई हो? तो ये चाची जी, कड़वी करेली चाची जी बताएंगी कि किसको रिप्रेजेंट क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये बोलती हैं दीपिका मैम को तो बिल्कुल भी रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो अपने खाने में ऑयल ज्यादा डालती हैं। कोई लॉजिक है इस चीज का? वो एक टॉप एक्ट्रेसेस में से रह चुकी हैं और वो इसे बताएगी कि उसे रिप्रेजेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आर यू सीरियस? मतलब गाइज आपका क्या इस पे टेक है कि इतनी बड़ी सेलिब्रिटी को आके ये कड़वी चाची जिनका काम ही है ग्रुप में बैठ के चुगली करना, वो इसे बताएगी किसको आपको रिप्रेजेंट करना है और किसको रिप्रेजेंट नहीं करना है। मस्त जोक मारा रे।
तो गाइस खाना कैसा बनाए है, ये आपने बात सुनी होगी कॉफी चाची की पॉडकास्ट में कि ये बोल रही थी कि दीपिका हर किसी को पूछती है खाना कैसा बनाए और खाने नहीं देती, पहले पूछ लेती है खाना कैसा बनाए, खाना कैसा बनाए, खाना। कभी भी आपने देखा है उसको ऐसे करते हुए? किसी के बारे में कुछ भी बोल देना है बिना कुछ सोच के। तो अगर किसी ने खाना बनाया है सपोज, तो अगर सामने वाला पूछ रहा है कि कैसा बनाए, तो हम क्या उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते कि हाँ बहुत अच्छा खाना बना है? तो इसमें कुछ गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है मेरे हिसाब से। तो ये चीज़ क्यों बोल रही है वो कि ये पूछना किसी को कि खाना कैसा बना है, ये टोकना होता है। ये क्या टोकना होता है? ये तो एक छोटी सी बात होती है ना कि किसी ने मेहनत करी है तो पूछ रहा है खाना कैसा बना है, तो इसमें आप बता सकते हैं कि बहुत अच्छा बना है, राइट? तो मुझे तो लगता है इसने कभी अपनी मॉम को अप्रिशिएट ही नहीं किया होगा खाना बनाने के लिए, तभी इसके लिए कोई खाना नहीं बनाता होगा और इसको बोलते होंगे जा बहन खुद जाके बना ले। घर वालों से रोज लड़ाई होती थी मेरे मम्मी पापा भैया भाभी चाचा चाची, पूरे खानदान से मेरी रोज लड़ाई हुआ करती थी। तो ये कौन होती है जब देखो तब दीपिका मैम के कपड़ों पे कमेंट करने वाली? उसकी लाइफ है, उसकी चॉइस है, उन्हें क्या पहनना है क्या नहीं वो डिसाइड करेंगी। वो झोले छाप कपड़े पहनती है, वो लेसम लेस कपड़े पहनती है। कौन होती हो तुम दूसरे की फैशन पे जज करने वाली? तुमसे किसी ने पूछा नहीं ना, तो क्यों फ्री में अपनी एडवाइस देती हो जब तुमसे कोई एडवाइस लेना ही नहीं चाहता है? तुम क्या बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर हो या एडवाइजर हो किसी की? कुछ भी नहीं हो। तो अपनी 2 कौड़ी की एडवाइस देना प्लीज बंद करो बहन। दूसरों की मदद करने का तो जमाना ही चला गया। फ्लॉप ड्रेसिंग सेंस, फ्लॉप बिजनेस। करेली तुम आखिर ट्राई क्या कर रही हो, करना क्या चाहती हो? मतलब तुम क्या कैरी मिनाटी बनना चाहती हो कि उसको रोस्ट करोगी? दीपिका मैम ने जितना काम किया है ना उसका तुमने इतना भी काम नहीं किया लाइफ में। तो तुम कौन होती हो सामने वाले को जज करने वाली? भाई उससे कभी तुम बात भी नहीं कर सकती, सामने खड़ी नहीं हो सकती उसके सामने। शी इज दीपिका कक्कड़ और तुम्हारा तो हम नाम तक नहीं जानते, और ये आई है सामने वाले को बताने वाले कि तुम्हारा बिजनेस फ्लॉप है, तुम तो फ्लॉप खाना बनाती हो, तुम तो ड्रामा करती हो। बस बहन, बोलने का मतलब ये है कि दीपिका मैम ने पैसा वसूलने के लिए अपना शो साइन किया है क्योंकि उनका जो बिजनेस था वो फ्लॉप हो गया। तो करेली चाची चलो मान लेते हैं उन्होंने पैसा वसूलने के लिए अपना शो साइन किया है, तो इसमें बुराई क्या है? अगर वो काम कर रही है और उसी को काम मिलता है जो मेहनत करता है, अगर वो मेहनत कर रही है, पैसा अपनी मेहनत से कमा रही है, तो इससे प्रॉब्लम ही क्या है? अगर उन्होंने शो साइन किया है पैसे के लिए तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है, मेहनत तो फिर भी उतनी ही करेगी। आज मैं आपको अगर अपनी बात बताऊं तो मैंने भी लाइफ में मॉडलिंग करी, काफ़ी कुछ किया। मॉडलिंग में इतनी मेहनत लगती है, लोगों को तो लगता होगा कि बस मॉडलिंग में है क्या, पिक्चर्स खिंचवाने हैं, ऐसा नहीं होता है। मॉडलिंग भी एक जॉब होती है, और जैसे एक्ट्रेसेस का जॉब होता है वैसे मॉडल्स का जॉब होता है। सबका जॉब अपनी अपनी लाइफ में बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इसका ये बोलने का क्या मतलब है कि वो अपना पैसा वसूलना चाहती थी, इसीलिए वो शो साइन किया है। हाँ, एक और बात, तुम्हें बिल्कुल ये पक्का नहीं पता होगा कि मेहनत बोलते कैसे हैं, क्योंकि जैसे तुम बात करती हो तुम्हें मेहनत का एम भी नहीं आता है, ये तो मैं समझ गया हूँ। मैं 16 साल की हूँ। तो गाइज अब ये चैनल के कॉन्सेप्ट को भी जज कर रही है। पहली बात तो मास्टर शेफ और लाफ्टर शेफ दोनों का ही कॉन्सेप्ट बहुत अलग है। अगर तुम्हें इस बारे में नॉलेज ना हो तो बहन अपना प्लीज मुंह बंद रखो। तो इसमें ये बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि दीपिका मैम मेलो ड्रामा कर रही है। भैया हर शो का कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट होता है, किसी में इमोशंस दिखाए जाते हैं, और जो लाफ्टर शेफ है उसमें इमोशंस नहीं दिखाए जाते, उसमें मस्ती फन ये सब दिखाया जाता है। और लाफ्टर शेफ डिफरेंट शो है। मास्टर शेफ में आपको पूरी लाइफ की जर्नी तक दिखा दी जाती है, काफ़ी बार आप कहाँ से आए हो, आपने क्या क्या काम किया, काफ़ी कुछ दिखाया जाता है। और ये तो सीजन 1 है, तो ये आगे चल के कैसा जाएगा इसमें और क्या क्या फन होगा, क्या क्या मजा आएगा, वो तो आगे पता चलेगा ना। एक छोटा सा क्लिप क्या आउट हुआ है, चाचियों की तो हिल गई है। इसको सबका रोना एक्टिंग लगता है, कंपटीशन लगता है, इंसानियत नहीं है गाइस इस करेली कड़वी चाची में। तो इस बात पे भी दीपिका मैम का उसने मजाक उड़ाया कि जब फैमिली वीक होगा लाफ्टर शेफ में तो उनकी अम्मी बहुत तारीफ करेंगे कि मेरी बहू बहुत अच्छा खाना बनाती है, सबा मैम तारीफ करेंगे कि मेरी भाभी बहुत अच्छा।
तो इसमें भी इसको दिक्कत है, ये फैमिली के इमोशंस को भी नकली बताती है। मुझे लगता है इसकी लाइफ में रियल लव कभी नहीं आया है, इसने इमोशंस देखे ही नहीं है, इसलिए इसको हर चीज़ मजाक और फेक लगती है, क्योंकि रियलिटी में हर कोई इसके जैसा नहीं होता। सिर्फ वही कर सकता है जिसको अपनी फैमिली से कभी लव नहीं मिला, सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन इब्राहिम फैमिली हमेशा एक दूसरे के लिए खड़ी रहती है और इसमें कुछ गलत नहीं है। काफ़ी सारी फैमिलीज होती हैं जो एक दूसरे के लिए खड़ी रहती हैं, लेकिन ऐसे लोग सिर्फ मजाक ही उड़ा सकते हैं क्योंकि उनको कभी फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता अपनी लाइफ में। सच अ नॉनसेंस टॉक कि दीपिका मैम फेस्टिवल्स में खुद कुक क्यों करती है, इसमें भी दिक्कत। तो बहन तुम चले जाया करो ना, जाके उसकी हेल्प कर दिया करो, खुद क्यों कुक करती है, इसमें भी तुम्हें प्रॉब्लम। अगर उनको अच्छा लगता है कुक करना तो वो करती हैं, किसी ने फोर्स तो नहीं किया है ना कि नहीं तुम्हें कुक करना ही पड़ेगा। और ये खुद बोल चुकी है कि दीपिका मैम के पास 4 नौकर है, तो उसके बाद भी ये ऐसी फालतू की बातें कर कैसे लेती है कि वो खुद कुक करती है, उसकी कोई हेल्प नहीं करता फैमिली वाला। उनको अच्छा लगता है वो कुक करती है, कोई फोर्स तो कर नहीं रहा है किसी को, उनकी मर्जी है कि वो करना चाहती है तो कर रही है। तो इस मतलब कैसी कैसी फालतू बातों का लोग मुद्दा बना लेते हैं जो कोई मतलब की बात भी नहीं है और लोग एंजॉय कर रहे हैं इस बात पे। तो वो एक बार आपने देखा होगा पोस्ट डिलीवरी वो पंजीरी बना रही थी अपने लिए, तो इसने उस चीज का अब मुद्दा बनाया है क्योंकि इसके पास आगे की लाइंस खत्म हो गई होंगी मुझे लगता है। तो कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो वो कहती है सी सेक्शन के बाद दीपिका मैम खुद काम कर रही थी। अगर इंसान अपने आप से थोड़ा बेटर फील कर रहा है, ठीक फील कर रहा है, तो इसमें अगर उन्होंने थोड़ा बहुत काम कर भी लिया तो इसमें क्या फैमिली की गलती है? तो इसमें आप क्या खुद किसी लेडी को वीक दिखाना चाहती हो? सी सेक्शन के बाद कितनी सारी लेडीज होती हैं जिनका जॉब होता है तो वो काम करती हैं, और जिनका जॉब नहीं भी होता, जैसे आप देख सकते हो करीना कपूर, उसका भी सी सेक्शन हुआ था, वो काम कर रही थी। भारती सिंह, उनका तो सी सेक्शन हुआ था, वो 1 हफ्ते में शूट करना वापस उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। तो इसमें आप लेडी को वीक दिखा रही हो, एक बात पे तुम लेडीज की ही बजाती हो, बुराई करती हो, और दूसरी तरफ उनके लिए बहुत अच्छी बन जाती हो कि अरे उससे काम करवाया, उससे काम नहीं करवाना चाहिए था, उसका सी सेक्शन हुआ था। आपके 2 मुंह हैं, या तो आप अच्छी रहिए या बुरी रहिए। तो यहाँ पे आप देखिए चाची का एक पैटर्न है, चाची जिसको पसंद करती है, जैसे चाची के जो फेवरेट्स हैं उनके लिए चाची कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन चाची जिससे जलती है उनके लिए उनके मुंह से आप कभी कुछ अच्छा भी नहीं सुनोगे हमेशा। अगर वो अपने बीच में सुना होगा दीपिका मैम के बारे में बोल रही थी कि वो अब मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलती हूँ, लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, लोग बोलते हैं कि उसके बारे में इतनी बात मत किया करो। लेकिन अभी देख रही है कि अरे वो तो वापस टॉप पे जा रही है, तो चलो वापस इसके बारे में कुछ बोलते हैं, वापस इसके लिए कुछ बोलते हैं, वापस इसके बारे में कुछ नेगेटिव चीज़ें बोलते हैं, क्योंकि इसका कोई फेवरेट नहीं है। एक कन्वीनियंस के हिसाब से अगर देखती है कोई डाउन जा रहा है तो चलो अभी उसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं है, अभी जो फेमस है उसके बारे में बोलेंगे। आप भी किया बुराई समझे। अभी दीपिका मैम जैसे ही उन्होंने मास्टर शेफ ज्वाइन करा है उसके बाद उनकी टीआरपी ऑटोमेटिकली बढ़ गई है। तो अभी उसको पता है ये मुद्दा ट्रेंड में है, तो चलो दीपिका मैम को पकड़ो, ये इसका ही काम है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। बाद में इसने सफाई देने की भी कोशिश करी कि दोस्तों आप ये मत समझिएगा कि मैं दीपिका मैम से जल रही हूँ इसलिए मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। कुछ भी बोले, बस असलियत तो हम सबको पता है, मेन जलन की ही बात है। लेकिन एक बात है, जलन भी बराबरी वाले लोगों के साथ की जाती है। तुम तो सीधा दीपिका कक्कड़ के साथ जल रही हो जिससे तुम लाइफ में कभी मिलने भी नहीं वाली हो। तो गाइज यही था आज का पॉडकास्ट। आप सबको कैसा लगा प्लीज बताइएगा मुझे। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको मजा आया होगा और मैं जल्दी से जल्दी वीडियोस आप लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। बीच में बहुत सारे फेस्टिवल्स आ गए थे और मैं गोवा भी गया था, उसके भी व्लॉग्स मैं आप लोगों के लिए जरूर अपलोड करूंगा टाइम टू टाइम। तो गाइस इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और मस्त रहिए।